कश्मीर की राजनीति में एक बार फिर से हलचल मच गई है जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला किया। फारूक ने आरोप लगाया कि जिन लोगों ने कभी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे वे आज भाजपा के साथ खड़े हैं और कश्मीर की शांति भंग करने का प्रयास कर रहे हैं। ये बयान ऐसे समय आया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दिन पहले नेका और कांग्रेस के गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर ये गठबंधन सत्ता में आता है तो कश्मीर में फिर से आतंकवाद की वापसी होगी। मोदी ने दावा किया नेका और कांग्रेस गठबंधन आतंकवाद को बढ़ावा देगा और घाटी में शांति प्रक्रिया को बाधित करेगा। फारूक अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री के इस बयान का जोरदार जवाब देते हुए कहा, मोदी सरकार को जम्मू कश्मीर में 5 साल से अधिक समय हो गया है, लेकिन आतंकवाद खत्म नहीं हुआ। आर्टिकल 370 हटाने के बावजूद भी कश्मीर में शांति स्थापित करने में नाकाम रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला ने 1987 के चुनाव में धांधली के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि कश्मीर में अलगाववादियों को उन्होंने नहीं बल्कि पाकिस्तान ने बनाया है। 1987 के चुनाव को कश्मीर में हिंसा और अशांति की शुरुआत के रूप में देखा जाता है, जिसमें नेका पर बड़े पैमाने पर धांधली के आरोप लगे थे। फारूक ने कहा कि अलगाववाद और आतंकवाद की जड़ें पाकिस्तान में है, न कि कश्मीर की राजनीति में। उन्होंने कहा, हमने अलगाववाद को नहीं बनाया, उसे पाकिस्तान ने बनाया है। अगर कोई असंतोष था तो उससे पाकिस्तान ने अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया। हम कश्मीर में शांति चाहते हैं, लेकिन बाहरी ताकतें इसे बिगाड़ने की कोशिश कर रही हैं। फारूक अब्दुल्ला ने आगामी विधानसभा चुनाव से पहले इंजीनियर रशीद की रिहाई पर भी काफ़ी सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि रशीद भाजपा और आरएसएस के सहयोगी हैं और उनकी रिहाई का उद्देश्य चुनाव से पहले मुस्लिम वोटों को विभाजित करना है। फारूक ने कहा, इंजीनियर रशीद को चुनाव से ठीक पहले रिहा किया गया ताकि वह मुसलमानों को बांट सके और उनकी आवाज़ को दबा सके। रशीद एक विवादास्पद नेता है जिन्हें जम्मू कश्मीर में अलगाववादी रुख के लिए जाना जाता है। उनकी रिहाई पर फारूक अब्दुल्ला ने आरोप लगाया कि ये एक साजिश है ताकि चुनावी समीकरणों को भाजपा के पक्ष में मोड़ा जा सके। फारूक अब्दुल्ला ने भाजपा की राजनीतिक रणनीति पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि भाजपा कश्मीर में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपना रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा कश्मीर में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है और अलगाववादी नेताओं के साथ मिलीभगत कर रही है ताकि कश्मीरी जनता को भ्रमित किया जा सके। उन्होंने कहा, भाजपा का असली चेहरा सामने आ रहा है। वे कश्मीर में धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं और लोगों के बीच नफरत फैला रहे हैं। जो लोग कभी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते थे वे आज भाजपा के साथ खड़े हैं। ये उनकी दोहरी राजनीति का प्रमाण है। फारूक अब्दुल्ला के इस बयान के बाद कश्मीर की राजनीति में एक नया समीकरण बनते दिखाई दे रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले कश्मीर के राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे,
नेका और कांग्रेस का गठबंधन एक और भाजपा के खिलाफ एकजुट हो रहा है, तो वहीं भाजपा भी कश्मीर में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। फारूक अब्दुल्ला ने अपने बयान में साफ कर दिया है कि कश्मीर में शांति और स्थिरता तभी संभव है जब केंद्र सरकार कश्मीरियों की आवाज़ सुनेगी और उनके मुद्दों का समाधान करेगी। उन्होंने कहा, हम कश्मीर के लोगों के लिए काम कर रहे हैं। हमें विकास चाहिए, हमें शांति चाहिए, लेकिन इसके लिए सरकार को कश्मीरियों के साथ बातचीत करनी होगी और उनकी समस्याओं का हल ढूंढना होगा। जम्मू कश्मीर की राजनीति एक बार फिर से गर्म हो गई है। फारूक अब्दुल्ला के इस बयान ने चुनाव से पहले भाजपा और केंद्र सरकार पर दबाव बना दिया है। कश्मीर की जनता अब ये देख रही है कि चुनावी माहौल में किस राजनीतिक दल की रणनीति सफल होती है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।